गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है आईसी इंजन, क्रैंकशाफ्ट एंड फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील बोलते हैं हम इसको, ठीक है। ये जो फ्लाईव्हील है यानी कि ये वाला पोर्शन इस हिस्से पे जॉइंट हो जाता है, ठीक है। बट यहाँ पर जो हमें बनाना है, हम सिर्फ आज ये बनाएंगे आपके सामने पूरी की पूरी क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रखा है फ्रंट व्यू फुल इन सेक्शन। अगर फ्रंट व्यू इन फुल सेक्शन बोल रखा है तो हम चाहें तो इसको बीचों बीच से काट कर दिखा सकते हैं, बट हम नॉर्मल बनाएंगे पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, डिस्टेंस काफी बड़ा है। डिस्टेंस काफी बड़ा कैसे है, देखें यहां से यहां तक 170, फिर 35, फिर 22, फिर 44, फिर 22, फिर 35, फिर 25, फिर 22 और 35, ऐसे करते हुए डिस्टेंस काफी बड़ा है। तो हम पहले नॉर्मल बनाएंगे इसको आज हम, ठीक है। ये है क्रैंकशाफ्ट, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्रैंकशाफ्ट को बनाने के लिए हम इसको रखते हैं यहां पर, और यहां से हमने एक रेफरेंस लाइन ली और एक रेफरेंस लाइन ऐसे ली। इनके बीच का डिस्टेंस है 90 डिग्री। तो यहां पर देखेंगे आप, ये चीज का जो डिस्टेंस गिवन है, सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। इसका डिस्टेंस है 120। तो 120 का जो हाफ आता है वो आता है 60। तो यहां पर रखा हमने स्केल, यहां पे लगाई डॉट पॉइंट और यहां पे लगाई डॉट। तो ये आपको टोटल दोनों डॉट पॉइंट दिख रहे होंगे यहां से यहां तक का। और अब इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो चौड़ाई है वो है 15 mm, 15 mm है, उसको बनाएंगे हम। तो 15 mm बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर 15 पे डॉट लगाया और यहां पर 15 पे डॉट लगाया, और ऐसे करते हुए इसको हम यहां पर ऐसे एक लाइट लाइन ले लेंगे, ठीक है। ये लाइट लाइन ली, देन यहां पर भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, 60 और 120, और इस हिस्से को हम डार्क कर देंगे। ये आ गया डार्क, और इस हिस्से को हम डार्क कर देंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेप ये है। इससे ऊपर जो ये एक्स्ट्रा लाइन है इसको आप इरेज कर देना, नहीं भी करोगे तो नो प्रॉब्लम, बट इरेज कर देते हैं तो अच्छा रहता है। तो यहां पर ये चीज आ गई। अब हम इसको डार्क करना चाहें तो डार्क कर सकते हैं। अगर हम सेक्शनल व्यू बनाते हैं तो हम डार्क नहीं करेंगे, लाइट रखेंगे, क्योंकि यहां पर फिर जो ये है ये बीचों बीच से कट जाएगी। अब बीचों बीच से कट जाएगी तो ये होल हमें शार्प दिखाई देगा, ये होल शार्प दिखाई देगा, और जहां पर भी होल आ रहे हैं ये होल शार्प दिखाई देगा, ठीक है। हम नॉर्मल बनाते हैं, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक झलक दिखा दूंगा कि कैसे सेक्शनल होता है, बता दूंगा मैं आपको। तो चलिए यहां से स्टार्ट किया हमने ये चीज। अब यहां पर जो ये है, ये 4 होल दे रखे हैं। यहां पर इन 4 होल का कोई जिक्र नहीं है, मैं देखता हूं जिक्र कहां पर है, ठीक है। माय डियर, यहां पर इन सर्कल का कोई जिक्र नहीं है कि ये कहां से आए, कैसे आए। तो यहां पर हम इसको एज्यूम करते हैं कि इसका डाया जो है 10 है, 4 होल हैं, 1 2 3 4, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 50। तो पीसीडी हो जाएगी 100, टोटल 120 है तो इसका 100 ले लेंगे, तो 5 mm ऊपर 5 mm नीचे करके सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहां पर अब हम स्टार्ट करते हैं, इसी से बेस स्टार्ट करते हैं इसका। यहां से ये आ जाएगा 50 पे हम डॉट लगा देंगे, और 50 पे हम डॉट लगा देंगे। सबसे पहले यही हमें बनाना है, और यहां पर हम इसको एक सेंटर लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे अच्छे से, ठीक है। दोनों तरफ 50-50 लेने के बाद यहां पर ये आ जाएगी सेंटर लाइन, और जैसे कि मैंने आपको बोला कि डाया 10 है तो 5 mm ऊपर 5 mm नीचे, 5 mm ऊपर 5 mm नीचे। अगर सेक्शन व्यू कर रहे हैं हम तो यहां पर ये लाइन डार्क हो जाएगी। अगर सेक्शन नहीं कर रहे हैं तो हम यहां पर इसको हिडन में ले लेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है। बस इन चीजों का ध्यान रखना है कि सेक्शन करना है तो ये है। बाकी क्वेश्चन में बोला भी है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं, बट यहां पर बोला देयर इज नो नीड टू शो द क्रैंकशाफ्ट इन सेक्शन। जरूरत नहीं है कि सेक्शन, हम क्रैंकशाफ्ट को यहां पर सेक्शन करके दिखाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। हम चाहें तो दिखा दे तो अच्छी बात है, नहीं दिखाएंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में खुद बोला हुआ है देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है टू शो, दिखाने की, द क्रैंकशाफ्ट, क्रैंकशाफ्ट को इन सेक्शन, काट कर दिखाने की, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो यहां पर जैसे ये बनाया, सेंटर पे ये आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा, तो टोटल हो गया 100 ये डिस्टेंस, 5 mm 5 mm नीचे ऊपर, ठीक है। अब हमें ये चीज बनानी है। तो यहां पर अगर ये चीज बनानी है तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इस हिस्से को, इतना ठीक है, और ज्यादा नहीं करेंगे। अब यहां पर देखेंगे ये चीज हमें गिवन है 50 mm, यहां से यहां तक 50 है, ठीक है। और इसकी जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, यानी कि अगले के कॉर्नर तक, पीछे के सेंटर पॉइंट तक 62 है, 62। तो यहां पर अगर हम काम करते हैं तो सबसे पहले हमें यहां पर डॉट लगाना होगा 62 पर। तो यहां पर आ गया 62,
ठीक है, ये आ गया 62। 62 पे डॉट लगने के बाद यहाँ पर हम करेंगे 25 mm का डॉट और 25 mm का डॉट, और ऐसे ही हम एक बार और 25 mm का डॉट लेंगे, कहीं पर भी डॉट ले सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। 25 और 25 का डॉट लेकर और सीधी सीधी एक लाइट लाइन ले लेंगे, ठीक है, ये लाइट लाइन ले ली। और ये तो हमें पता चल गया है कि ये 50 है, बट ये कितना है, ये 62 है, तो 62 से हम आगे नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर रखा 62 पे हमने डॉट लगा लिया है, और यहाँ पे रखा 62 पे हमने ये डॉट लगा लिया है। अब यहाँ पर हमें काम करना है 62 वाले पर, तो सबसे पहले ऐसे एक लाइट लाइन ले ली और इस हिस्से को हमने डार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ डार्क हो गई और यहाँ पर ये चीज़ डार्क हो गई, और यहाँ पर हमारा 62 कंप्लीट हुआ, ठीक है, 62, ठीक है। तो यहाँ पर अब जो ये है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पर नहीं दे रखा है, तो हम इसको स्टडी करेंगे कि कहीं और डायमेंशन दे तो नहीं रखी है। तो देखिए ऊपर से नीचे तक 40 दे रखा है, ये नीचे वाले का हो गया, और ऊपर वाले का यहाँ से यहाँ दे रखा है 40 हो गया ये। यानी कि अब हमें जो यहाँ पर काम करना है, यहाँ पर हमें ऐसे रखना है स्केल और 40 mm पे डॉट लगाना है, और 40 mm पे डॉट लगाने का मतलब है वो रेडियस जो सेंटर पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम दोनों तरफ ऐसे ही करेंगे सेंटर लाइन से, और आगे तक एक लंबी लाइन ले लेंगे क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ेगी उसकी। तो यहाँ पर रख कर ऐसे स्केल को रख कर, और यहाँ से हमने काफ़ी लंबी लाइन ले ली है क्योंकि हमें यहाँ पर 40 की नीड होगी, और ऐसे ही एक बार हम 40 की फिर यहाँ पर भी रख कर लेते हैं क्योंकि आगे भी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें बार बार 40 सर्च करने में दिक्कत नहीं होगी, सेंटर से सेंटर को ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर ये हमने दोनों तरफ ले लिया है, ऐसे 40 ऊपर 40 नीचे। अब यहाँ पर अगर हम काम करें, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसका डिस्टेंस जो है 22 है, और यहाँ से इसके बारे में जो जिक्र कर रखा है उसको भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब जो ये गिवन है 22, तो हम यहाँ पर लेंगे पहले 22, ये आ गया बिल्कुल इसके सीध में आ जाएगा। इसके अंदर ये 50 है, इसके अंदर माय डियर बहुत सारी डायमेंशन मिसिंग है, तो कुछ अगर आगे मिसिंग होती है तो हम एज्यूम करेंगे, ठीक है। और यहाँ से ऊपर ये है 25 का है, तो 25 25 50 हो जाएगा अगर साइड व्यू से देखते हैं। तो इस सेंटर से हम ऊपर लेंगे 25 mm, ठीक है, यह आ गया 25, और इसको इससे डार्क करवा लेंगे। देन ये रखेंगे हम 22, जैसे कि हमने नीचे रखा है 22 पे, और इससे इसको हम ऐसे ज्वाइन करवाएंगे और 25 तक ऊपर ज्वाइन करवा देंगे, 10 20 5 25 ऐसे, और इसको आपस में ज्वाइन करवा लेंगे, ऐसे करते हुए ज्वाइन करवा लेंगे, और यहाँ पर ये चीज़ ज्वाइन हो जाएगी पूरी की पूरी ऐसे। और यहाँ पर अब जो दूसरा सर्कल जो जाएगा बाहर की तरफ जो जाएगा, यहाँ से टच होकर चलेगा। तो जहाँ पर हमारा 40 आ रहा है, जहाँ पर हमारा 40 आ रहा है वो ये है, और ये यहाँ पर वो सेंटर लाइन है, तो 25 ऊपर आ गया। अब यहाँ से हमें एक सर्कल बनाना है जिसका डाया है, जो कि हमें यहाँ पर गिवन है, इसका डाया 44 है, तो 44 का हम हाफ लेंगे, 22 ऊपर 22 नीचे। तो यहाँ पर आ जाएगा 22, ये आ गया हमारा, और यहाँ से 10 20 और 22 ये आ गया। यही प्रोसेस हम फिर एक बार आगे करेंगे, 22 और 10 22 ये आ गया 22। और जो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस गिवन है, हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 35 mm है, तो 35 mm हम यहाँ पर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक ये आ गया 35 mm, और यहाँ से यहाँ तक आ गया 35 mm, और ये हमने डार्क कर दिया, थोड़ी लाइन एक्स्ट्रा चली गई है, और ठीक है, ये आ गया 35 mm, और इन दोनों को आपस में ज्वाइन करवा लेंगे। तो पहला यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट का एक रेडी हो गया है, और दूसरे पार्ट की तरफ अब हम बढ़ेंगे। तो सेम यही है कि ये ऊपर से टोटल नीचे तक है, तो ये ऊपर यहाँ से जो ये है सेम साइज था 25 था, तो यहाँ पर भी हम 25 लेंगे, और सेंटर से फिर नीचे 25 लेंगे, ठीक है, यानी कि इससे भी 25 लेना है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा पिन आएगा यहाँ पर, तो हम ये कुछ ऐसे लेंगे, ये ले लिया है एक ऐसे लाइन, और जो इसकी चौड़ाई है वो है 22 mm है, तो हम यहाँ पर पहले ही ले लेते हैं 22 mm, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटर था नीचे का, तो यहाँ पर ये आ गया 25, और इस हिस्से को हम डार्क कर लेंगे, और साथ साथ ऊपर भी हमें 25 लेना है क्योंकि यहाँ पर जो गिवन है डायमेंशन उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक 5 10 और 5 25, ये आ गया 25,
और टोटल ये आ गया 25, नीचे तक का ये डिस्टेंस आ गया है 25। यहाँ पर अगर हम ये ले रहे हैं इसकी हाइट, तो ये हमें यहाँ पर ये वाली लेंथ गिवन है 22 mm, सेम यहाँ पर रखेंगे 22 mm, और इस 22 से इस 22 तक हम एक लाइट लाइन ले लेंगे ऐसे करके, और ये भी 25 है तो इसको भी हम 25 से ज्वाइन करवा देंगे ऐसे, और ऐसे ही हम ऊपर करेंगे। यहाँ पर स्केल रखकर जहाँ पर हमारा सेंटर से 40 आ रहा था वो ये आ रहा था 40, और यहाँ से हम 25 ये ले लेंगे, ठीक है। हाँ 25 ये ले लेंगे, हमने लाइन थोड़ी ऊपर बढ़ा दी है ऊपर गलती से, ये आ गया है। यहाँ पर बस यही ध्यान रखना है कि आपको डायमेंशन पे वर्क अच्छे से करना है, और ये चीज़ आ गई हमारी 25 इस सेंटर से, ऑलवेज ये सेंटर रहेगा अब, और ये चीज़ आ गई। तो एक पिन ऐसी है, फिर ये है, फिर ये है। अब यहाँ पर पिन आ जाएगी, जैसे ऊपर से कोई नहीं है यहाँ पर, अब यहाँ पर है जिसका डाया है 44, तो ये सेंटर पे है, इस सेंटर पे है 44। तो सेम प्रोसेस अब हम यहाँ पर करेंगे। ये आ गया 22 mm वाला डॉट, और ये आ गया 44 पे डॉट हमारा, दोनों तरफ हमने पॉइंट ले लिया है। और जो ये डिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 35 mm गिवन है, तो साथ साथ हम 35 mm पे भी आर्क लगा लेते हैं। यहाँ पर ये आ गया 35, और 22 mm पे हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, तो इसको हम इससे ज्वाइन करवा देंगे कुछ ऐसे। और 22 पे जहाँ पर ये आता है, ये आ गया 35, टोटल 44 की हाइट है, तो टोटल 44 की हाइट ये आ गई, और इसको ज्वाइन करवा दिया ऐसे। तो जो ये पिन थी वही ये पिन का साइज आ गया है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर एक और बनाना है पिन, जैसे यहाँ पर बनी यही साइज की पिन यहाँ पर बनेगी। तो सबसे पहले ऐसे करके एक लाइट लाइन ले ली, जो डिस्टेंस है गिवन हमने ये बना लिया, ये बना लिया, ये बना लिया। अब इस पे आ जाते हैं, यहाँ पर डाया 44 है और डिस्टेंस अगला भी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 35 है जैसे, तो ये हमने ये चीज़ बना ली है ऑलरेडी। यहाँ पर अब इसकी बारी है, तो यहाँ पर जो ये सेंटर लाइन है, इस सेंटर लाइन पे अब ये वर्क करना है। इस सेंटर लाइन से ऊपर रहेगा, इस सेंटर लाइन से ऊपर रहेगा 25, तो यहाँ पर अब करना है 25, ये आ गया 25, जो कि अभी हम यहाँ से 25 ले रहे थे, अब ये आ गया ऊपर 25, और नीचे की तरफ जो डिस्टेंस है वो सेम इससे नीचे आ जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 25 mm, तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ये आ गया 25। और जो यहाँ पर इसकी लेंथ गिवन है, जो कि ये गिवन है हमें, यहाँ पर है इसकी 22 है इसकी, तो हम यहाँ पर ये लेंगे 22, ये आ गया 22, यही एक बार हम 22 पे डॉट लगा लेंगे ऊपर, और सेंटर से 25 ऊपर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखा स्केल 10, 20 और 5, 25 पे लगाया डॉट, और ऊपर से नीचे तक आ गए, और इसको ज्वाइन करवा लिया ऐसे। तो देखेंगे ये साइज यहाँ पर आ गया, ये साइज आ गया, ये पिन इसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, अब थोड़ा सा हम इसको सेट कर लेते हैं अपनी शीट को, क्योंकि ये आगे तक जाएगा, और मैं इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ थोड़ा। अब देखेंगे यहाँ से अब आगे काम करना है, तो सेम हम नोटबुक को साइड में करते हैं और सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं पहले, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ये प्रोसेस हमें बार बार चलेगा। और ये डिस्टेंस जो है 40 है, और ये जब आप शीट पे बनाएंगे तो पूरी शीट पर एक ही आएगा, याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास शीट छोटी थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 शीट एडजस्ट कर ली है आपस में, उनको ज्वाइन करवा कर। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इस वजह से शीट छोटी है मेरे पास। आपके पास अवेलेबल होगी तो आप पूरी पे बनाएंगे। यहाँ पर 80 ले लेंगे ऊपर, ऐसे। तो यहाँ पर ये पिन बन गई है। ऐसे ही करते हुए अब हमें अगली पिन पे काम करना है। तो 1 2 3 तक हमने काम कर लिया है। फिर यहाँ पर डाया दिया गया है 44, तो यहाँ पर जो डाया है यहाँ पर जो डाया आ जाएगा वो 44 ही है यहाँ पर, तो हम 44 लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर फिर हम लेते हैं 44, तो ये आ जाएगा 22, और ये आ गया 22 बोथ साइड। फिर हम एक बार ऐसे ही करेंगे,
ये आ गया 22 पे डॉट और ये आ गया हमारा 22 पे डॉट। अब जो ये लेंथ है वो लेंथ हमें गिवन है यहाँ पर। अब हम देखते हैं ये है 44, तो डाया भी 44 और लेंथ भी 44। जैसे कि अब यहाँ पर हम काम करेंगे, ये चीज़ आ गई 44। जो मैं डायमेंशन ले रहा हूँ, आप चाहें तो इसको हाफ स्केल से भी बना सकते हैं घर पे अगर आप बना रहे हैं। तो ये चीज़ ले लेंगे और इसको ज्वाइन करवा देंगे और ऐसे करके लाइट लाइन ले लेंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर काम करना है। ऐसे करते हुए हम एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। तो यहाँ पर हमने ये वाला हिस्सा भी रिप्रेजेंट कर लिया है और जो 44 है उसका हम सेंटर लाइन लेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक होल दे रखा है, बट होल की जो लेंथ है, गहराई है, वो यहाँ पर कहीं पर भी गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑयल होल को हम सेंटर तक रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है, या देखता हूँ कहीं पर दे रखी है तो डायमेंशन। यहाँ पर नोटबुक में हमारे को ऑयल होल के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रखा है इसके अंदर, ना तो यहाँ पर जो है इसके होल के बारे में जिक्र है, ना इसकी लेंथ के बारे में जिक्र है। तो माय डियर अभी इसको हम ड्रॉप करते हैं इस सेंटर को दिखाने के लिए। बाकी हम यहाँ पर अगले काम करते हैं 1 2 3। तो 1 2 3 ये यहाँ तक हम काम कर चुके हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर, तो ये चीज़ सेंटर से फिर वापस 25 दे रखी है और नीचे वाले सेंटर से कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये इस टाइप की बनेगी। तो चलिए ये बना लेते हैं हम। ये आ गया हमारा 25 और सेम यहाँ पर ये रखेंगे हम 25 और यहाँ से यहाँ तक आ गई ये। और जो इसकी चौड़ाई है वो हमें यहाँ पर गिवन है, वो यहाँ पर गिवन है 22। तो ये आ गया 22 और सेम यहाँ पर 22 पे डॉट लगाएंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाते हुए हम 25 mm ऊपर लेके जाएंगे। ये आ गया 25 mm और यहाँ पर ये चीज़ मिला दी है और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें ये इसके बिल्कुल बराबर आ गई है। और अब हमें फिर यहाँ पर, अब यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पर दे रखा है, देखें ये ऊपर है, ऑलरेडी ऊपर आ गया। एक नीचे है, नीचे आ गया, ये ऊपर था, ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पर नीचे वाले पोर्शन पे इस सेंटर से बनेगा, जो कि डाया सेम वही रहेगा। इसका जो डाया हमने लिया था 22 लिया था, तो 22 का हाफ 22 रेडियस था। तो यहाँ पर आ गया 22 और सेम यहाँ पर लेंगे हम 22। और जो लेंथ गिवन है वो है 35 mm गिवन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है 35, इस सेंटर से इसके सेंटर पॉइंट तक का। तो जो पीछे का सेंटर पॉइंट आता है उसको रिप्रेजेंट करता है। ये आ गया हमारा 35 mm, 35 mm। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कहीं पर भी आगे स्केल रखकर सेम 22 पे डॉट लगाएंगे और सेम 22 पे डॉट लगाएंगे और यहाँ से यहाँ तक हम 35 mm को ज्वाइन करवा देंगे। यह आ गया 35 mm, ये आ गया 35 mm ज्वाइन और इसको हम ऐसे ज्वाइन करवा देंगे और साथ साथ हम ऊपर तक लाइन ले जाएंगे, क्योंकि अब हमें यहाँ पर ऊपर पे काम करना है और नीचे पे भी काम करना है। तो मैं फिर वापस अपने पेज को एडजस्ट कर लेता हूँ, इधर मूव करवा कर इसको। ठीक है, ताकि आपको वो अच्छे से दिखता रहे साथ साथ डायग्राम। तो यहाँ तक अब हम आ गए हैं और यहाँ पर जो ये चीज़ गिवन है उसका डिस्टेंस है 25, यानी कि जो इसकी चौड़ाई है 25 है और यहाँ से ऊपर वाले से भी है और नीचे से भी, यानी कि यहाँ पर ये वाला साइज बनेगा सेम ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्केल को रखा ऐसे। हम टोटल रख लेते हैं स्केल को ऐसे, क्योंकि हमें बार बार जरूरत पड़ेगी। इससे 25 mm आ गया ये इस सेंटर से। अब ये सेंटर है इसका और ऐसे ही यहाँ पर ये चीज़ आ जाएगी। तो यहाँ से ये 25 आ जाएगा ये चीज़। ठीक है, और इसको हम पूरे को ज्वाइन करवा देंगे ऐसे। तो ये चीज़ सेम इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो इसका डिस्टेंस था 25 था। ठीक है, यहाँ पर हमने पहले लिया था 22, क्योंकि यहाँ पर 22 रिप्रेजेंट कर रखा था। अब यहाँ पर जो गिवन है वो है 25 है, तो अब यहाँ पर हम 25 लेंगे। हम डायमेंशन के हिसाब से चल रहे हैं, जो हमें डायमेंशन दे रखी है हम उसी के हिसाब से चलेंगे। ड्राफ्टर को रखेंगे इस वे में लॉक। अब ये आ गया 90 डिग्री पे, तो यहाँ पर हम लेंगे 25, ये लगाया 25 पे डॉट, ये आ गया 25। सेम ये आ गई इसकी चौड़ाई 25 और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ले जाएंगे और जहाँ पर ये 25 आ जा रहा है ऐसे करते हुए ये आ गया 25 और इसको इससे ज्वाइन करवाएंगे और ये इस हिस्से को आपस में ज्वाइन करवा लेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे। तो ये चीज़ आ गई हमारी यहाँ पर भी।
तो जो ये थी वही साइज ये आ गया यहाँ पर। अब इससे आगे हम काम करेंगे, ठीक है। अब ऊपर की तरफ दे रखा है डाया 44 है, तो यहाँ से हम 44 पे काम करेंगे। ये रखा स्केल 22 और सेम 22, बोथ साइड पे डॉट लगाया। एक प्रोसेस फिर हम ऐसे ही आगे करेंगे ताकि हमारी लाइन जो मूव ना हो। 10 20 22 10 20 एंड 22। और जो ये डिस्टेंस गिवन है यहाँ पर, ये जो डिस्टेंस है इसका डिस्टेंस गिवन है, देखता हूँ मैं, अभी आपको बताता हूँ कितना डिस्टेंस। 35 mm है। बहुत सारी बुक में जो है माय डियर, इस बुक में मैं आपको बुक का एक बार नाम दिखाना चाहूँगा। ये है मशीन ड्राइंग और ये इनके राइटर हैं माय डियर। बहुत सारी मिस्टेक है इन बुकों में, कई डायग्राम जो है डायमेंशन गिवन नहीं है और गलती भी है। कोई नहीं, आप करें, प्रैक्टिस करें, हम आपके साथ हैं। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी क्वेश्चन में आप कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और हो सकेगा तो दूसरा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करेंगे सेम नाम से, ठीक है। तो ये आ गया 35, इसको इससे ज्वाइन करवा दिया। तो यहाँ पर हम इस एंड मोमेंट पे आ गए हैं। अब यहाँ पर आ गया ये चीज़, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बनाना है। ऊपर से फिर 25 ले लेंगे, ठीक है। यानी कि अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है, जो ये था यहाँ पर रख कर बनाना है। तो चलिए हम यहाँ पर बना लेते हैं इसको कुछ ऐसे। ऊपर की तरफ ले लेंगे हम सेंटर से 25, तो ये आ गया 25। और यहाँ पर जो है वो इस सेंटर से भी जो डिस्टेंस गिवन है वो भी आ जाएगा 25, 25, ठीक है। और यहाँ पर जो ये चीज़ गिवन है, यहाँ पर ये गिवन है 22, तो ये आ गया 22। यही चीज़ आ गई 22 पे डॉट, ये रखेंगे। और जहाँ पर हमारा 25 आ जाता है वहाँ तक हम ये डार्क करेंगे। और इसको चेक कर लेते हैं एक बार, क्या 25 है, थोड़ा सा ऊपर चला गया है। 10 20 5 25, सेम यही चीज़ यहाँ पर ठीक करेंगे 25। और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको इरेज कर देंगे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा लाइन है उसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ पर ऐसे। वो चीज़ हो गई है हमारी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ आ गई है। और साथ साथ फिर हम इस सेंटर लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, आगे की तरफ मूव करवा लेते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें बहुत काम करना है। अभी ये हमारा डायग्राम पूरा बड़ा नहीं हुआ है, ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आ गए। अब हम इस लास्ट मोमेंट पे है, इस मोमेंट पे थे। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डाया गिवन है, जैसे स्टार्टिंग में 50 था तो यहाँ पर भी 50 है, तो हम 25 ऊपर 25 नीचे लेंगे और इसको बढ़ा लेंगे। हालांकि यहाँ पर जो डिस्टेंस होना चाहिए वो डिस्टेंस होना चाहिए हमारा यहाँ पर 44 ही होना चाहिए सभी का, बट यहाँ पर पता नहीं है इस बुक में कैसे मिसप्रिंट है या क्या है। तो हम सेम यहाँ पर जो है डिस्टेंस लेंगे, 50 ही लेना पड़ेगा हमें मजबूरन, क्योंकि जो डायमेंशन गिवन है वही लेंगे। तो 25 हमने ऑलरेडी ऊपर ले रखा है, और नीचे की तरफ 10 20 5 25 ये चीज़ आ गई। सेम 25 25 और 25, यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस ले लेंगे अब हम ऐसे। और ये डिस्टेंस ले लेंगे हम कुछ ऐसे, ठीक है। और इस मोमेंट पे अब हम काम करेंगे यहाँ पर। तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ये कैसे बनाएंगे। अब हम यहाँ पर जो है टोटल डिस्टेंस है 144 है, और मेरे पास जो है टोटल स्पेस फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैं फुल डायमेंशन से कर रहा था। तो मैं यहाँ पर 44 का ले लेता हूँ हाफ, 22 ले लूँगा इस तरफ की लेंथ पे। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये ले लिया है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक हमें काम करना है। और यहाँ से आगे 100 है, तो 100 का हम यहाँ पर 50 या 60 ले लेते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो ये ले लिया हमने यहाँ पर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। ये है 44, ये आ गया 100, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेम 22 ठीक है हमारा, 22 बिल्कुल ठीक आ चुका है। और यहाँ पर हमने ये ले लिया 60 पे डॉट, बिल्कुल एंड कॉर्नर पे आ चुके हैं हम। और यहाँ से यहाँ तक इसको हम ज्वाइन करवाएंगे, और ज्वाइन करवाने के बाद अब हम इसको फिर इसको ज्वाइन करवाएंगे। तो ये देखें हमारी क्रैंकशाफ्ट कुछ इस प्रकार रेडी हो गई है यहाँ पर। हालांकि ये जो पॉइंट है ये 25 था, तो ये 22 होना चाहिए था, बट डायमेंशन जो है हमें उसके हिसाब से चलना पड़ेगा माय डियर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ रेडी हुई। अब हमें यहाँ पर क्या करना है,
यहाँ पर जो है वो गिवन है 100 mm के अंदर एक कीवे बनेगा। तो हमें कीवे बनाने का जो हमारा तरीका रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा कि कीवे तक की भी डायमेंशन यहाँ पर गिवन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 mm बोट नीचे की तरफ डॉट ले लेंगे और इसको इससे ज्वाइन करवा देंगे, ऐसे करके हिडन दिखाई देगा। तो हमें कीवे यहाँ पर दिखाना होगा कुछ ऐसे करके, ये आ गया अब हमारा यहाँ पर कीवे। और साथ में हमें यहाँ पर एक छोटी सी आर्क दिखानी पड़ेगी, छोटा सा सर्कल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। वो किस चीज़ का होगा, क्योंकि देखें आप यहाँ पर हमें ये दिखा रखा है 44 ये डिस्टेंस है, 100 ये डिस्टेंस है। ये चीज़ जो हमें दिखा रखी है ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी। डाया 50 जो है यहाँ पर, ये देखें डाया 50 है, ये चीज़ इसके अंदर आ जाएगी और यहाँ पर कीवे अंदर आ जाएगा। ये बाहर की तरफ निकल जाता है, तो इसका डिस्टेंस 18 गिवन है और डाया 48 है। तो यहाँ पर हम 48 का हाफ लेंगे, 14 mm ऊपर और 14 mm नीचे, और जो ये डिस्टेंस है ये हमें 18 था, तो ये हमने ये ले लिया 18, ये आ गया। और यही प्रोसेस हम यहाँ पर ये करेंगे। माय डियर, अगर आप अच्छे से स्टडी करते हैं, अच्छे से करते हैं किसी भी काम को, तो लाख कमी आ जाएं आप एज्यूम करके उसको प्रॉपर कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर भी अगर इसको एडजस्ट करना चाहें तो हम यहाँ पर 1 से 2 mm अगर हम ऊपर बढ़ा लेते हैं तो देखो वो बिल्कुल जो वो प्रॉब्लम है हमारी बार बार आ रही है वो बिल्कुल ऐसे हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी, हालांकि हमने जो लिया है इसको, ये लेने का तरीका ठीक नहीं है क्योंकि हम प्रॉपर डायमेंशन से चल रहे हैं। पर माय डियर, जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तब हमें ऐसा करना पड़ता है कि हम डायमेंशन से अबव चलते हैं एज्यूम कर कर, ठीक है। तब हमें ऐसे एज्यूम कर कर दिखाना पड़ता है, 1 से 1.5 mm या 2 mm तक हम एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी लुक बनती, ये चीज आ गई। ये यहाँ पर अब आ गया है हमारा पूरा का पूरा डायग्राम रेडी हो गया है। जो हमारी क्रैंकशाफ्ट थी ये, ठीक है, आईसी इंजन की, और इसका हमने यहाँ पर आपके सामने टोटल डिस्टेंस ले लिया। मैं इसके डायमेंशन दिखा देता हूँ एक बार सारी, और आपको पूरा डायग्राम दिखाता हूँ, ठीक है।